हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञान आर्गल में स्वागत करता हूं। तो आज हम फिर उत्तर प्रदेश स्पेशल के क्वेश्चंस लेकर के आए हैं आपके लिए टॉप 20 क्वेश्चन जो कि किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। जैसा कि आपको पता है कि आपके पेपर लग चुके हैं जेल वार्डन फायरमैन की 19 से 20 दिसंबर को होने हैं, ठीक। और इसके अलावा आपको पता है कि दरोगा और लेखपाल की भी वैकेंसी आने वाली हैं। तो इसके लिए आपको इस यूपी स्पेशल पे फोकस करना ही होगा, ठीक। तो वही चीज़ उसी के लिए हम लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश का थर्ड पार्ट। देखिए, अगर आपने नहीं देखे हैं पहले वाले दो तो आपको हमारे प्ले लिस्ट में जाना है और उत्तर प्रदेश स्पेशल वाले प्ले लिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे हमने एक क्रम से वीडियो लगा रखी है और हमारा टारगेट है कि पेपर से पहले पहले हम कम से कम 2000 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा दें, जिसमें से आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा महसूस होगा, ठीक। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, टॉप 20 क्वेश्चन आज हमारा मॉक टेस्ट नंबर 3 है। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश में 1887 में प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार पत्र हिंदुस्तान के संपादक थे। तो कौन थे भैया? देखिए, ये यूपी पुलिस 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी, मदन लाल पुन्नालाल, ठीक है, या फिर मदन मोहन मालवीय या फिर भारतेंद्र हरिश्चंद्र। तो कौन थे इसके बारे में आपको बताना है कि हिंदुस्तान समाचार पत्रिका के संपादक कौन थे दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इसका सही ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? मदन मोहन मालवीय जी। तो मदन मोहन मालवीय जी ने ही हिंदुस्तान पत्रिका की संपादक किया था, ठीक। आपको बता दें, इन्हें भारत रत्न भी दिया जा चुका है। और सबसे अच्छा क्वेश्चन जो इनसे बनता है वो है कि इन्होंने ही BHU की स्थापना की थी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। और वो कब की थी? तो 1916 में। ये डेट याद रखेंगे, आपके क्वेश्चन में पूछा भी जा चुका, आपके पेपर में पूछा भी जा चुका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का कहता है कि उत्तर प्रदेश में किस वर्ष सभी सरकारी कार्यों के लिए हिंदी का प्रयोग अनिवार्य किया गया था? देखिए, यूपी पुलिस 2018 क्वेश्चन है। तो कब किया गया था? मतलब सभी कार्यालयों में हिंदी में ही काम होंगे, ये कहा गया था। कब से? 1949 से, 1950 से, 1968 से या 1977 से। देखिए, ये क्वेश्चन लगभग आप लोगों का गलत होगा, क्योंकि देखिए आप लोग 1950 कह रहे होंगे तो ये गलत है। क्योंकि देखिए 1950 में क्या हुआ था, 1949 में क्या हुआ था कि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था, ना कि कार्यालय में प्रयोग करने के लिए उसे मान्यता दी गई, ठीक। तो 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया, इसीलिए 14 सितंबर को हम क्या मनाते हैं? हिंदी दिवस। और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं, ये भी याद रखेंगे। तो देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा सही होगा? तो 1968 में। 1968 में उत्तर प्रदेश के सभी कार्यालयों में हिंदी का प्रयोग करना अनिवार्य कर दिया गया था, ठीक। तो याद रखेंगे, हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। ये क्वेश्चन 2 बार पूछा जा चुका है यूपी पुलिस में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तीसरा है, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय स्थित है। ये भी आपके यूपी पुलिस 2018 क्वेश्चन है। कहाँ है? लखनऊ में, पंतनगर में, मेरठ में या सहारनपुर में। तो आपको बता दें इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? हमारा सी, मेरठ दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, ये कब स्थापित किया गया था? 2 अक्टूबर को, महात्मा गांधी की जयंती पर 2 अक्टूबर 2002 को। तो याद रखेंगे 2 अक्टूबर 2002 को इसकी स्थापना कहाँ की गई थी? तो मेरठ में दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उर्दू शायरी में फिराक गोरखपुरी के नाम से मशहूर कौन है? तो भैया फिराक गोरखपुरी के नाम से किसको जानते हैं उर्दू शायरी के उसमें? देखिए, ये भी आपके यूपी पुलिस 2018 का क्वेश्चन है। तो किसको जानते हैं? द्वारिका प्रसाद, विशन नारायण, नवल किशोर या रघुपति सहाय। तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा जाएगा? डी, रघुपति सहाय को हम फिराक गोरखपुरी के नाम से जानते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसे हिंदी खड़ी बोली का जनक मानते? देखिए, यूपी पीछे से क्वेश्चन है 2012 का। किसे हिंदी बोली खड़ी बोली का जनक मानते हैं? कबीरदास को, भारतेंद्र हरिश्चंद्र को, मलिक मोहम्मद जायसी को या अमीर खुसरो को? एकदम इजी क्वेश्चन है। तो किसको? अमीर खुसरो को ही हम हिंदी बोली का जनक मानते हैं, हिंदी बोली खड़ी बोली का जनक मानते हैं। और इन्हें तोता हिंद भी कहा जाता है, ठीक, तोता ए हिंद। और इन्होंने कव्वाली, तराना, कव्वाली हो गई, ठीक, इस तरह मुगरिया हो गई, इन्होंने खोज की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और एक चीज़ और याद रख लेंगे कि जो भारतेंद्र हरिश्चंद्र है, इन्हें आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक कहते हैं, ठीक। जिस प्रकार से इन्हें खड़ी बोली के जनक कहते हैं, उसी प्रकार से भारतेंद्र हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर, किस कारागार में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। किस कारागार में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी? देखिए, यूपी पीछे से क्वेश्चन 2015 का है। गोंडा, फैजाबाद, गोरखपुर और वाराणसी। तो कहाँ दी गई थी दोस्तों? गोरखपुर में। याद रखेंगे, कहाँ पे? गोरखपुर में। कब दी गई? तो 19 दिसंबर
19 दिसंबर 1927 को, ठीक 1927। अब आपके मन में होगा इन्होंने किया क्या था जिसलिए फांसी दी गई, तो हम बताते हैं। इन्होंने काकोरी कांड में भाग लिया था जो कि लखनऊ के पास पड़ता है, उससे क्या क्या था, सरकारी खजाना लूटा था। अब देखिए क्वेश्चन बन जाता है काकोरी कांड कब हुआ था, तो कब हुआ था 9 अगस्त 1925 को। कब हुआ था 9 अगस्त 1925 को मेरे दोस्तों, तो याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अपनी कृति पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज चौहान के वीरतापूर्ण कार्यों की उल्लेख किसने किया, तो किसने किया था, ये भी यूपी पुलिस 2018 क्वेश्चन है। तो किसने किया, जगनिक, मतिराम, चंद्र बरदाई या घनानंद ने। तो आपको पता होगा कि देखिए पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है, तो आपको पता है कि चंद्र बरदाई। वेरी इजी क्वेश्चन है, चंद्र बरदाई। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था। देखिए ये भी आपके यूपी पुलिस 2018 क्वेश्चन है। अगर आपने प्रीवियस पेपर कभी सॉल्व किया होगा तो आपके क्वेश्चन देखने को मिले होंगे। ठीक, तो कहाँ हुआ था, कानपुर, उन्नाव, झांसी या फिर लखनऊ। तो कहाँ हुआ था, झांसी में। देखिए इन्हें क्या बोलते हैं, राष्ट्र कवि बोलते हैं। तो याद रखेंगे, अगर पूछ लिया क्वेश्चन कि राष्ट्र कवि के नाम से किसे जानते हैं, तो मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि के नाम से जानते हैं। और इनका जन्म कहाँ हुआ है, तो झांसी में दोस्तों। तो याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है। हरिवंश राय बच्चन ने अपने किस संग्रह के लिए प्रसिद्ध हुए। जो हरिवंश राय बच्चन थे वो किस संग्रह के लिए प्रसिद्ध हुए थे, ये भी आपके यूपी पुलिस 2018 का क्वेश्चन है दोस्तों। तो किसके लिए, नजरुल गीत, रास तरंगड़ी या फिर गीतांजलि या फिर मधुशाला। तो आपको बता दें इन्हें मधुशाला के लिए फेमसता हासिल हुई थी। देखिए इनकी जो रचनाएं थी बहुत ही अच्छी थी। मधुशाला, मधुकलश, ठीक, मधुबाला, इस तरीके से इन्होंने रचनाएं की थी। ठीक, और इन्हें ही सबसे पहले सरस्वती सम्मान भी दिया गया था, ठीक 1991 में। तो ये भी याद रख लेंगे, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनकी आत्मकथा के लिए इन्होंने 4 आत्मकथाएं लिखी थी। बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक, नीर का निर्माण, फिर। ठीक, तो इन सभी चारों के लिए इन्हें दिया गया था। तो ये चारों रचनाओं को आप लिख लेंगे, ठीक, जो आत्मकथाएं इनकी लिख लेंगे। ठीक, अब देखिए राज तरंगड़ी किसकी, तो इसे कल्हड़ ने लिखा, तो इनके भी याद रख लेंगे। ठीक, कम से कम इनके जो कवि हैं उनके नाम याद कर लेंगे। गीतांजलि, देखिए वेरी इंपॉर्टेंट है ये। गीतांजलि किसके द्वारा लिखी गई, तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी द्वारा। और सबसे खास बात इसके लिए ये है कि इसके लिए ही हमें क्या मिला है, नोबेल पुरस्कार। ठीक, नोबेल पुरस्कार, भारत को पहला नोबेल पुरस्कार रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिलाया था। किसका, साहित्य का। ठीक, साहित्य का कब दिया गया था, तो 1913 में। याद रखेंगे 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को भारत का पहला साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किस के लिए, तो गीतांजलि रचना के लिए। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है हमारा अगला क्वेश्चन। प्रसिद्ध कहानीकार उपन्यासकार धनपत राय को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। तो ये भी देखिए आपके उत्तर प्रदेश पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है। तो किस नाम से जाना था, फिराक गोरखपुरी, अशोक वाजपेयी, मुंशी प्रेमचंद या भारतेंद्र हरिश्चंद्र। तो किसके नाम से, तो मुंशी प्रेमचंद को ही धनपत राय के नाम से जाना जाता है। जैसा कि हमने फिराक गोरखपुरी बताया था कि रघुपत सहाय को फिराक गोरखपुरी के नाम से जानते हैं। तो ये भी याद रखेंगे, आगे क्वेश्चन हम करवा चुके हैं। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा, सी नंबर। ठीक, भारतेंद्र हरिश्चंद्र को आपको पता है कि ये आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अमीर खुसरो का जन्म हुआ था। ये भी देखिए आपके यूपीएस पुलिस का क्वेश्चन है। कहाँ हुआ था, कासगंज, इटावा, आगरा या बाराबंकी। तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा जाएगा, कासगंज। और ये कासगंज पहले देखिए एटा में था, अब इसे अलग कर दिया गया, इसीलिए कासगंज हमारा सही हो जाएगा। देखिए अगर एटा भी आता है तब भी आपको एटा कर देना सही, अगर कासगंज ऑप्शन में नहीं मिलता तो आपको एटा ही लगा देना है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस जनपद में कलिंजर का किला, आपको देखिए यूपी पीछे से क्वेश्चन है। तो कलिंजर का किला कहाँ पे है, बांदा, सोनभद्र, चित्रकूट या फिर जालौन। तो कहाँ पर है भैया, तो बांदा हमारा सही ऑप्शन होगा। बांदा में ही कलिंजर किला का निर्माण हुआ था और बांदा में ही ये स्थित है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महर्षि वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मवर्त में स्थित है। तो कहाँ स्थित है, जो कि अब पड़ता, देखिए जो महर्षि वाल्मीकि का आश्रम था ब्रह्मवर्त, ठीक, वो कहाँ है आज वर्तमान में। अगर हम वहाँ जाना चाहते हैं तो कहाँ पड़ेगा ये, बिठूर, सीतापुर, इलाहाबाद, वाराणसी। तो कहाँ होगा हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। देखिए ये यूपी पुलिस का क्वेश्चन है, बिठूर। तो बिठूर अब हमारे दिमाग में आएगा, बिठूर पड़ता कहाँ पे भैया, कहाँ चले जाए बिठूर। ठीक, तो ये कहाँ पड़ता है आपके उत्तर प्रदेश के कानपुर में। कहाँ पर, कानपुर जिले में। ठीक, कानपुर। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का कहता है हमारा विख्यात भारत माता का मंदिर कहाँ स्थित है। यूपी पीसीएस का क्वेश्चन है 2015 का। कहाँ स्थित है भारत माता का मंदिर, लखनऊ में, इलाहाबाद में,
या फिर वाराणसी में या फिर मेरठ में, तो कहाँ हमारा सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी नंबर कहाँ पर है? तो दोस्तों वाराणसी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कंपिल, जिसको जहाँ पे फर्रुखाबाद में कंपिल पड़ता है, में गंगा के किनारे मुगल घाट का निर्माण किसने करवाया था? ये भी आपके यूपी पुलिस 2018 क्वेश्चन है। किसने कराया? अकबर, औरंगजेब, शाहजहां या फिर जहांगीर ने? किसने कराया था? आपका औरंगजेब ने। ठीक, तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वाराणसी स्थित वर्तमान विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मंदिर है। आप लोग अगर कभी वाराणसी गए होंगे तो आपने देखा होगा विश्वनाथ मंदिर पड़ता है, इसका निर्माण किसने कराया था? ये भी आपके यूपी पुलिस 2018 का क्वेश्चन है दोस्तों। तो किसने कराया था? रानी अहिल्याबाई ने या फिर हरिश्चंद्र ने या राणोजी सिंधिया ने या काशी नरेश ने? देखिए अधिकतर लोगों ने काशी नरेश कर दिया क्योंकि पता है कि काशी में स्थित है, तो उन्होंने ही कराया होगा, मगर ये आंसर आपका गलत हो जाता है दोस्तों। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? रानी अहिल्याबाई ने। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इलाहाबाद स्थित अल्फ्रेड पार्क का पुनः नामकरण क्या किया गया? तो देखिए इलाहाबाद में जो अल्फ्रेड पार्क स्थित था उसका नाम चेंज करके किसके नाम पर रखा गया? ये यूपी पीछे 2015 क्वेश्चन है। किसके नाम पर? भगत सिंह के नाम पर, चंद्रशेखर आजाद के नाम पर, सुभाष चंद्र बोस के नाम पर या मोतीलाल नेहरू के नाम पर? तो आपको बता दें दोस्तों किसके नाम पर रखा गया था? किसके नाम पर? चंद्रशेखर आजाद के नाम पर। क्यों रखा गया? क्योंकि यहीं पर इन्होंने खुद को गोली मार के शहीद हो गए थे। ठीक, अंग्रेजों के साथ खुद मुठभेड़ में खुद को गोली मार के शहीद हो गए थे, इसीलिए चंद्रशेखर आजाद के नाम पर इसका नाम चेंज करके रख दिया गया। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर, लठमार होली मनाई जाती है। इजी क्वेश्चन है और पूछा जाने वाला क्वेश्चन, कई बार बहुत जगह पूछा गया। कहाँ मनाया जाता है? वृंदावन, मथुरा, बरसाना या फिर गोकुल में? तो कहाँ होता है? तो बरसाना में मनाया था दोस्तों। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है। फैजाबाद के किस संगीतकार ने शास्त्रीय संगीत टप्पा शैली का विकास किया? तो देखिए हमारे यूपी पुलिस का क्वेश्चन है। किसने? मुस्तरी बाई, खुर्शी महाराज, मेहंदी खान या ठाकुर खान? तो किसने किया था? मुस्तरी बाई ने। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। मेरठ में प्रत्येक वर्ष होली के बाद आयोजित किया जाने वाला रंग बिरंगा मेला कौन सा है? कुंभ मेला, नौचंदी मेला, गंगा मेला या सीकरी मेला? तो कौन सा हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा? देखिए यूपी पुलिस का क्वेश्चन है, तो कौन सा है? नौचंदी मेला। याद रखेंगे नौचंदी मेला लगता है मेरठ में। ठीक, चलिए अब देखिए एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ के जाएंगे। आपको अगर इसका आंसर पता है तो हमें जरूर बताना। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा नहरों का जाल किस जिले में है? तो किस जिले में सबसे ज्यादा नहरें पड़ती हैं? आपका उसका जाल किस में बिछा हुआ है सबसे ज्यादा? सुल्तानपुर, मेरठ, गोरखपुर और रायबरेली। तो इसमें सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना और अपना स्कोर भी शेयर करिए कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं दोस्तों 20 में से। और हम आपके लिए अगला मॉक टेस्ट लेकर हाजिर होंगे जल्द ही। तो उसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि देखिए हम आपके लिए पूरे 2000 क्वेश्चन का सेट करवाएंगे। ठीक, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर दिया करिए। और देखिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जा करके देखिए दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको दिल्ली पुलिस के प्रीवियस पेपर मिल जाएंगे। प्ले लिस्ट में आप हमारे जाओगे या फिर यूपी टेट, सी टेट के मिल जाएंगे, सब इंस्पेक्टर के मिल जाएंगे। ठीक, जो भी हिंदी टेस्ट करवा रहे हैं हम। ठीक, और उसके अलावा यूपीएसआई प्रीवियस ईयर पेपर आपको यहाँ से मिल जाएंगे, मूल विधि की क्लासें मिल जाएंगी यहाँ पर, संपूर्ण हिंदी बैच, ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यहाँ पर जरूर जाइए आप लोग, एक आध क्लास लेके देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। हमने बहुत ही अच्छे से पढ़ाया है आप लोगों के लिए। तो चलिए अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो लाइक जरूर कर दिया करिए। ठीक है, और सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।